ब्रिजभूषण जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी जी इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है बीजेपी का, और गृह मंत्री जी को तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक ये जेल में नहीं जाएगा, FIR दर्ज नहीं होगी, हमारे ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ पर आते रहेंगे। पहलवानों का समर्थन करने सर, पहले तो कई दिन इन पहलवानों को यहाँ बैठे हुए हो गए, अपनी मांगों को लेकर बैठे कि इंसाफ मिलना चाहिए, और आज आप समर्थन देने आए, तो क्या कहेंगे पहले वो समझ लेते हैं। मैं समर्थन देने आया हूँ अपनी बहन को, हक के लिए आया हूँ। जिस बात को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी करते थे, बहनों का सम्मान, बच्चियों का सम्मान, आज सम्मान नहीं हो रहा। एक बच्ची न्याय के लिए यहाँ पर बैठी है, बड़ी शर्म की बात है। देश के प्रधानमंत्री को आना चाहिए, इस बच्ची से मिलना चाहिए, उस बच्ची के दर्द और उस बच्ची का एहसास क्या है, वो क्या कहना चाहती है। जो उसके साथ दुख बीता, उस दुख को उसने ज़ाहिर किया। पहले भी बैठे थे, अनुराग ठाकुर ने विश्वास दिया था हम इस पर कमेटी बनाएंगे, FIR दर्ज होगी, कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा इसी महिला को, जिसने हमारे देश का नाम, हिंदुस्तान का नाम रोशन करा, बाहर जीत कर आई, मेडल जीत कर आई है, कोई नादान लेडीज नहीं है, मेडल जीत कर आई है। तो मेरे को बड़ा शर्म महसूस हो रही है कि जहाँ पर हम कहते थे हमारी बहनें सुरक्षित हैं, आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। मैं पूरा का पूरा अपना समर्थन अपनी बहन को देता हूँ। मैं जिस पार्टी से भी हूँ, मैं उस पार्टी से भी अपने कहता हूँ कि हम इनके साथ तन मन धन से मैडम के साथ खड़े हैं, और बहन को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम संघर्ष में इनके साथ जारी रहेंगे। अनुराग ठाकुर कह रहे कि 12 घंटे में साथ बैठा था पहलवानों के, मैंने उन्हें सुना, कमेटी बनाई, और यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी थाने में जाकर FIR दर्ज कर सकते हैं। और याद दिला दूं कि पिछले 6 दिन से वो FIR दर्ज की मांग को लेकर ही बैठे हैं। हुई FIR दर्ज, अनुराग ठाकुर जी साथ जाए, FIR दर्ज करा दें, कनाट प्लेस में करा दें, CP में, जहाँ दिल करे अनुराग ठाकुर जी साथ जाए ना, क्या दिक्कत है। उन्हें कहें जी आप करिए FIR दर्ज, लेकिन FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सरकार नहीं चाहती FIR दर्ज हो, क्योंकि वो उनके सांसद है, अपने सांसद को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन उस महिला को हक नहीं दिलाना चाह रहे। ये बहुत शर्म की बात है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अनुराग ठाकुर जी को मैं बता देना चाहता हूँ, 12 मिनट बैठे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं। आपने देखा 12 घंटे यहाँ पर वो बैठ कर गए, सिर्फ 12 मिनट जी। उधर PT उषा जो भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि इस धरने से, पहलवान जो धरना दे रहे हैं, उससे देश का अपमान हो रहा है, आज देश बेइज्जत कर रहा है। वो राज्यसभा मेंबर हैं, कौन सी पार्टी से आप बताएंगे? वो राज्यसभा मेंबर है ना, वो किस पार्टी से हैं? उन्हें तो इनके साथ आना चाहिए था, यहाँ पर त्याग कर देना चाहिए था। क्या वो भी एक महिला होकर अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं मांग सकती? वो खुद जाकर FIR दर्ज नहीं करा सकती? FIR तो दर्ज ही नहीं होने दे रहे गृह मंत्री साहब। मेरा कहने का मतलब है, अगर बीजेपी इतनी साफ सुथरा बनना चाहती है, इनके साथ है, इनके साथ जाके FIR दर्ज करा दें, हम मानेंगे प्रधानमंत्री जी को इनकी चिंता है। सर वो खिलाड़ी भी रही हैं, महिला भी है, उसके बावजूद इतनी सख्त टिप्पणी या आलोचना वो कर रही हैं, जिसको लेकर साक्षी मलिक रोती हुई दिखाई दी। मैडम मैं इसकी निंदा करता हूँ, बिल्कुल निंदा करता हूँ। जिस लड़की न्याय मांग रही, इस लड़की को न्याय नहीं मिल रहा, वो पार्लियामेंट में बैठ के ऐसी बात कर रही है, बड़ी शर्मदायक बात है। मुझे बड़ी शर्म आई उनके कल इस बयान को देखकर। मैं अपनी बहन के हक के लिए लड़ूंगा, जहाँ तक मेरी बहन को हक चाहिए हम लोग उसके लिए जाएंगे, चाहे सड़कों पर जाना पड़े, रोडों पर जाना पड़े, जेल जाना पड़े, लेकिन जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, हम अपनी बहन के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। अनवर जी अनुशासनहीन बता रही है इस धरने को PT उषा। एक महिला ऐसा शब्द दे रही है तो उन्हीं को चिंता करता होगा, मुझे तो नहीं लगता। PT उषा जी क्या समझ पा रही हैं? PT उषा जी भी इसी हिंदुस्तान से बनी है। बहुत गलत PT उषा जी का, अनुराग ठाकुर का बयान इस महिला के लिए, मेरी बहन के लिए, दिल रो रहे हैं, उनके आंसू रो रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक देश के प्रधानमंत्री आकर खुद नहीं कहेंगे चल मेरी बेटी मैं तेरा इंसाफ दिलवाता हूँ, हमें विश्वास नहीं है। सर एक तरफ इन पहलवानों के धरने से देश का अपमान बता रही है PT उषा, तो क्या सवाल ये भी है ना जी, उस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो अपमान नहीं है देश के लिए? मैं PT उषा जी से पूछना चाहता हूँ, उस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो अपमान नहीं है देश का? वो बेटी इस हिंदुस्तान को जिता कर लाई है, मेडल लेकर आई है। PT उषा जी बोल रही हैं भाषा भाजपा की, वो भाजपा की प्रवक्ता बनकर बोल रही हैं। अगर वो इंसानियत की प्रवक्ता हैं तो आए इस महिला के साथ बैठे, इस बहन के साथ बैठे, आके बैठे अनुराग ठाकुर यहाँ पर मैं देखूँ, अनुराग ठाकुर को आके बैठे, गृह मंत्री यहाँ पर मैं देखूँ आकर, कौन सा बीजेपी का नेता आके इनको अभिभाषण दे रहा है कि हम आपके साथ खड़े? झूठ है, ये निकम्मी सरकार है जो महिलाओं का अपमान करती है, वो सरकार बिल्कुल विफल रहेगी। मैं भी वही समझना चाह रही हूँ कि देश की बेटियां सड़कों पर बैठी है, फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर है, यहाँ तक कि यौन शोषण बड़ा गंभीर आरोप लगा रही है। क्या उससे देश का अपमान नहीं? क्या उससे सरकार पे सवाल नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ उषा जी से, मैं पूछना चाहता हूँ अनुराग ठाकुर जी से, और मैं सबसे ज़्यादा पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से, क्या इस बच्ची के साथ जो हुआ है वो सही है या गलत है?
मुझे सवाब दे दे भारतीय जनता पार्टी के पूरे सांसद जितने पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। अगर इस बेटी का न्याय नहीं मिलता है तो हम यही संघर्ष करते रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। सर वहीं अगर हरियाणा कुश्ती महासचिव की बात करें, वो कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है, फोगाट परिवार कब्जा करना चाहता है कुश्ती संघ पर। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, वो बेचारी न्याय की कोई लेडीज चाहेगी कि वो बाहर रोडों पर आए और ऐसी शब्द और ऐसी टिप्पणी का वर्णन करे? कहीं मुझे नहीं लगता। कौन सी बेटी चाहेगी अपनी बेइज्जत कराने को? लेकिन जिस बेटी के साथ हुआ है उस बेटी ने अपनी बात को रखा है, खुलकर सामने आई है, खुलकर सबूत दिखा रही है कि उसके साथ क्या गुजरा गया। मुझे बड़ी शर्म हो रहा है कि अभी तक मेरी बहन को न्याय नहीं मिला है। देख लीजिए आप, जनसैलाब आ रहा है, लोग मिल रहे हैं, लोग चलकर आ रहे हैं, हर बंदा मिल रहा है। जी सर, नीरज चोपड़ा का भी उधर से बयान सामने आया है, वो भी पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या एक के बाद एक जो समर्थन मिल रहा है उससे कुछ? मैं आपको हकीकत बता दूं, मैं एक मुस्लिम समाज से भी हूं, मैं पॉलिटिशियन भी हूं। मैं कह देना चाहता हूं हर बंदा इस महिला के साथ खड़ा है। इस लड़की को न्याय दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जो देश का मान सम्मान बाहर बढ़ाकर आई है। मैं बार बार टारगेट कर रहा हूं कि मेरे लिए देश के प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए। सर सरकार की अगर बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली इकलौती सरकार है जो हरियाणा की सरजमी से ही ये नारा देती है। वहीं तो आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कुछ महिलाओं के बारे में कुछ बोला था और देश के प्रधानमंत्री तो टिप्पणी कर चुके हैं, आपको पता है। तो ये कहाँ पर है? ये कहीं पर भी नहीं है। कोई महिला सुरक्षा की बात नहीं, कोई महिलाओं की रक्षा की बात नहीं। एक न्याय के लिए बैठी है लड़की, अगर उसको न्याय नहीं मिलता तो बहुत बहुत ज़्यादा इस भारत के ऊपर शर्म की बात है। सबसे काला दिन मैं मानता हूँ, जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा काले दिन रहेंगे। क्या पहलवानों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हक मिलेगा, बेटी को हक मिलेगा, मेरी बहन को हक मिलेगा। मेरी बहन यहाँ से हक लेकर जाएगी और जिसने ये घरों अपरोध करा है वो जेल के अंदर जाएगा, सलाखों के पीछे जाएगा, सजा मिलेगी। सर एक और सवाल, देखिए पीछे का पोस्टर की बात करें तो बृजभूषण के जो आपराधिक मामले हैं, पूरा पोस्टर लगा दिया गया है, छाप दिए गए हैं कि उनका क्या इतिहास रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैडम सच छापा है ना, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हो रही। आप दिखाइए ना, पूरा पोस्टर छपा पड़ा है, पूरी डिटेल उसकी आई हुई है। क्या लिखा हुआ है? बीजेपी एमपी। तो शर्म आनी चाहिए ना बीजेपी को। उनके इतने बड़े, वो कहते हैं हमारा कोई अपराधी नहीं है। हमारे सारे सांसद धुले पड़े पानी की तरह, दूध की तरह, साफ नदियां बहा रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये जरा गृह मंत्री साहब देख लें, अमित शाह जी इसको देख लें, आकर अमित शाह जी कुछ कर लें। मैडम बहुत शर्म की बात है। मैं हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस बेटी को न्याय दिलाएं, न्याय दिलाएं, न्याय दिलाएं और जिसने इसको कामयाबी को करे उसको जेल के अंदर डालें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी ये संघर्ष जारी रहेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं है, संघर्ष को करते रहेंगे। तो सर क्या लगता है बृजभूषण जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे जेल। और कार्रवाई तो अभी तक नहीं हो पा रही। जब तक गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी जी इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है बीजेपी का, और गृह मंत्री जी को तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक ये जेल में नहीं जाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, हमारे ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ पर आते रहेंगे और अपनी बहन के साथ समर्थन बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अनवर जी हमारे साथ थे, जिनसे हम बात कर रहे थे जो समर्थन देने पहलवानों को यहाँ पर आए हैं और उनका कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, बृजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। लेकिन